ये बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां इंदौर में गेर खेली जा रही है और दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा हो गया। गेर के दौरान ट्रैक्टर ने युवक को रौंद दिया। गेर के दौरान हुए हादसे में युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदना व्यक्त की है। युवक की मौत पर सीएम ने शोक व्यक्त किया। सीएम ने गेर में शामिल होने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। युवक की मौत पर सीएम डॉक्टर मोहन ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है। गेर में हुए हादसे के बाद कार्यक्रम को कैंसिल भी कर दिया है। ट्रैक्टर के नीचे एक युवक की मौत के बाद कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। सीएम ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम इंदौर में निर्धारित था, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से इंदौर में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। गेर में चल रहे टैंकर के कारण यह हादसा हुआ। रंगपंचमी के अवसर पर मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से आज मैं यहाँ इंदौर पहुँचा भी हूँ और मुझे बताया गया कि अभी थोड़ी देर पहले गेर के टोरी कॉर्नर के पास एक टैंकर के नीचे हमारे किसी बंधु की पहले घायल हुआ और बाद में डेथ हुई। बड़ा दुखद हादसा है। मैं रंगपंचमी के अवसर पर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि हम होली रंगपंचमी त्यौहार मनाएं बहुत धूमधाम से, लेकिन कृपया अपना भी ध्यान रखें। मैं अपने इस रंगपंचमी के कार्यक्रम में यहीं से शोक संवेदना भी व्यक्त करते हुए अपने होली या रंगपंचमी के साथ में जो रंग खेलने के कार्यक्रम को स्थगित कर रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है कि जिस परिवार में दुखद हादसा हुआ उनको ढांढस मिलाए और पवित्र आत्मा को बाबा महाकाल अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ इंदौर चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं। चेतन सिंह, यहां पर मुख्यमंत्री ये जो हादसा हुआ था उसको लेकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जरा स्पष्ट कीजिए यह हादसा हुआ कैसे? से बात कर जाए, गेर में एक बड़ा हादसा हुआ है। पानी बरसा टैंकर के पहिए के नीचे एक युवक आया था। टैंकर रुकवा कर युवक को पहिए के नीचे से निकाला गया और गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा पास के हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसी मामले को लेकर प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल की है, जो जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाया, पर उसके बाद वहां पर जाके उसकी डेथ हो गई है। और जो करीब ये मान के चलिए कि टोनी कॉर्नर से यह जो गेर का जो टैंकर है वो निकल रहा था। उसके बाद बताऊं, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में उनका निर्धारित कार्यक्रम था। उन्हें राजवाड़ा के ऊपर उनका एक कार्यक्रम निर्धारित करा था और जो इंदौर वासी उनका इंतजार कर रहे थे। पर जिस तरीके से यह घटना हुई है तो उन्होंने अपनी ओर से संवेदनशील व्यक्त किए उस व्यक्ति के प्रति, और उनका कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके चलते मैं अपना कार्यक्रम भी रद्द करता हूं और परिवार उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो उनके लिए जो भी होगा मैं करूंगा। तो ये तमाम ने निर्देश भी दिए हैं प्रशासन के और शासन के अधिकारियों को। और अभी सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो कहाँ का है, किस जगह का, अभी मालूम नहीं पड़ा। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मृतक की पहचान के लिए पुलिस और प्रशासन आपस में सहयोग करे और उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल करें और पता लगाए कि कौन व्यक्ति और कहाँ का था। जी बिल्कुल चेतन, यहाँ पर शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्दी शिनाख्त भी हो जाएगी। लेकिन जरा वहां की स्थिति का भी के बारे में जानकारी दे दीजिए। इंदौर में इतने बड़े स्तर पर गेर खेली जाती है और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में हादसे ना हो और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, जरा ये भी बता दीजिए। जी, अगर बात करें ऋषभ, कल से ही पुलिस ने अपने जवान करीब 4000 पुलिसकर्मी वहां तैनात रखे थे और बेहतरीन व्यवस्था की बात का वहां दावा किया जा रहा था। पर जिस तरीके से यह हादसा होना और हादसे के बाद इतना बड़ा हादसा होना है कि टैंकर के नीचे युवक आ जाता है और युवक कुछ ही देर बाद जब उसको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है वहां उसकी मौत होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की व्यवस्थाओं का जो दावा कर रहा था कहीं ना कहीं फेल नजर आया, क्योंकि इतनी बड़ी गेर हर साल निकलती है और रंग पंचमी की गेर प्रदेश ही नहीं समूचे देश से यहाँ लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा लोग आए थे, क्योंकि वो कहना था कि इस बार कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है यूनेस्को का
वो कहीं ना कहीं यहाँ टूटेगा और यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं बनेगा। इसको लेकर भी काफी संख्या में लोग आए थे, विदेश से भी लोग आए थे, पर यह हादसा होना कहीं ना कहीं जो खुशी भरा माहौल था, कहीं ना कहीं जब लोगों को यह मालूम पड़ा है कि यह इस तरीके का हादसा हुआ और युवक की मौत हो गई है, तो यह माहौल कहीं ना कहीं गमगीन हो चुका है और लोगों ने अब कहीं अपने घर जाना चालू कर दिया। नहीं तो यह कम से कम ये बात बता दूं, करीब करीब ये 5:30-6 बजे तक यह गैर चलती है, लोगों में उत्साह रहता है। पर जिस तरीके से हादसा होने के बाद कहीं ना कहीं यह जो पूरा माहौल है, कहीं ना कहीं अब लोगों में यह बिल्कुल चेतन, देखिए पुलिस प्रशासन तो चौकन्ना है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होने की, सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हादसे कभी बता कर नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए चेतन जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।